जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 12th का फिजिक्स है। और ये फिजिक्स क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में। इसमें पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो क्लास 12 का फिजिक्स है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या कह रहा है? इसमें ये कहता है, सबसे पहले हम देखें तो ये क्या कहता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ये पूरी कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये कहलाता है स्टडी ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? ये स्टडी ऑफ चार्ज है। और ये स्टडी ऑफ चार्ज कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। इसमें पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आगे हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इसमें स्टडी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां से? इलेक्ट्रो मींस होता है क्या? चार्ज। और स्टैटिक्स मींस होता है रेस्ट। जब चार्ज क्या होगा? रेस्ट होगा। जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होगा तो हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर हम कहें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे। दूसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कब पढ़ेंगे? जब बात हो रही होगी क्या? इलेक्ट्रो मींस क्या होता है? चार्ज। और मैग्नेटिज्म इसमें क्या होगा? ये प्रॉपर्टी तब होगी जब चार्ज क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। जब चार्ज हमारा मूव करेगा तो उस टाइम में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। या फिर यूं कह लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड की जब स्टडी हो रही होगी तो वो क्या किसके अंतर्गत हो रहा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हो रहा होगा। जो तीसरी बात है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या स्टडी करेंगे? जब हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रो मींस हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज। चार्ज की बात अभी हम आगे करेंगे और चार्ज की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज। और जब मैग्नेटिक वेव की बात आएगी तो उस टाइम हम पढ़ रहे होंगे जब चार्ज क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेट कर रहा होगा। जब चार्ज क्या होगा? एक्सेलरेशन की कंडीशन में होगा तो उस टाइम हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? जब हम क्या करते हैं अपने टेलीविजन का चैनल चेंज करते हैं तो किससे चेंज करते हैं? हमारे पास एक रिमोट होता है। उस रिमोट में हम बटन दबाते हैं और वो चैनल क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो इस रिमोट से कुछ तो ऐसा था जो यहाँ से निकला और उसको क्या किया? वहां तक पहुंचा, उसको मैसेज दिया, उसने वो काम कर दिया। जो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ से दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन उसको वहां पे मिल रहा है, वो ऐसा फंक्शन ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या है ऐसा मीडियम जो उसको एक ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? बीच में कोई तो एक ऐसा मीडियम होगा जो हमारा ये रिमोट है, यहाँ पे हमारा टेलीविजन है, वो इस मैसेज को क्या कर रहा है? इसके मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो किस मीडियम से कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हमारा वो मीडियम होता है जिसमें क्या करते हैं? चार्ज एक्सेलरेट करते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं? आगे की कार्यवाही करते हैं, टेलीविजन के चैनल चेंज करते हैं, या फिर हम टेलीफोनिक कार्यक्रम करते हैं। किसी से बात करना होता है तो हम फोन से क्या करते हैं? नंबर डायल करते हैं। तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होते हैं? हमारे साउंड ट्रेवल करके वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये बात रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हमारे फिजिक्स के सिलेबस की।
अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, चार्ज आता कहां से है, चार्ज होता क्या है। चार्ज एक तरह की क्या है, एनर्जी है, जो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। क्लास 11 के फिजिक्स में अगर हम देखें, उसमें याद करें, तो उसमें जितनी भी फंक्शनिंग हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था, साइकिल मूव कर रहा था, किसी एंगल पर मूव कर रहा था, कहीं फ्रिक्शन था, कहीं फोर्स लग रहा था, वो सारी की सारी क्या चीजें थी, विजिबल थी। लेकिन यहाँ पे जो भी हम पढ़ने वाले हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो क्या हो, दिखाई दे, हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें फील करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फील करना पड़ेगा, आगे आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी हमें क्या करना है, फील करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या होता है, दिखता नहीं है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम क्या देखेंगे, लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये चार्ज आते कहां से हैं, ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलकर के बने होते हैं। जितने भी क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो सभी मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। और एटम्स किसके मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं। और जितने भी मटेरियल होते हैं, सब मटेरियल्स की अलग अलग क्या होते हैं, ये एटम्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, सभी मटेरियल्स के लिए अलग होते हैं। फिर इसकी मॉलिक्यूल्स की भी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी बेसिस पे क्या होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें, मटेरियल कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला क्या होता है, कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तीसरा क्या होता है, इंसुलेटर। कंडक्टर्स किसे कहेंगे, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका क्या हो, एटम्स के न्यूक्लियस, एटम क्या होता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके आउटर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, स्पिन मोशन करता है। तो इस जिस इलेक्ट्रॉन का क्या हो, न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बहुत ही वीक हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसको कम फोर्स लगा करके इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिनमें क्या होंगे, जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, वो कहलाएंगे कंडक्टर्स। क्यों कंडक्टर कहेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, या फिर अलाउ करेगा किसको, करंट को फ्लो होने के लिए। दूसरी बात आती है किसकी, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, कंडक्टर का लिंक कैसा है, सेमी है। इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर से कम होंगे। इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस देन कंडक्टर। लिख लेते हैं यहाँ पे, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस देन कंडक्टर। अब तीसरी बात आती है किसकी, इंसुलेटर की।
इंसुलेटर क्या इंसुलेटर्स क्या होंगे जिनमें क्या हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीरो या हो ही ना, जिनमें क्या हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो ही ना। तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कंडक्ट नहीं होगी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी लेकिन क्या होगी लेस देन कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, तीन टाइप्स के क्या होते हैं मटेरियल होते हैं। इसमें क्या होता है कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लें क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत। जो कंडक्टर होते हैं फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है गोल्ड होता है, क्या होते हैं सिल्वर होते हैं, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर ये होगा, उससे बैड ये होगा, उससे बैड ये, उससे बैड ये, उससे बैड ये। लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी देखा जाए, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा क्या माना जाता है कॉपर। उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए किया जाता है। और ये जो कॉपर कंडक्टर्स होते हैं इसके डोमेस्टिक वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। इंसुलेटर आप खुद ही बता सकते हैं ऐसी कौन सी मटेरियल होती है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जिसको आप छुए और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो उसमें फ्लो ना हो, उसका शॉक ना लगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा पेपर होगा, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एक्सेट्रा। ये क्या हो गए मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं जो कंडक्टर में आते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं जो सेमीकंडक्टर में आते हैं, कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर में आते हैं। ये वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं एक बार से कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो इनके। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में होता क्या है, जो हमारा चार्ज है वो किसका मिलकर के बना होता है मटेरियल। मटेरियल से क्या मटेरियल किसके बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बने होते हैं एटम्स। एटम्स किससे मिलकर के बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स से क्या होता है एटम्स बनते हैं, एटम से क्या बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से क्या बनते हैं मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है एटम की प्रॉपर्टी अलग होती है, जिससे क्या होता है मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इसी से क्या होता है मटेरियल हमारे अलग अलग होते हैं। अब एटम्स क्या से डिफरेंट होते हैं, एटम जो होता है हमारा एटम क्या होता है एक न्यूक्लियस जिसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके आउटर सेल होते हैं जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, इस पे चार्ज कैसा पॉजिटिव। ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो पोलैरिटी दिख रही है, पोलैरिटी मींस इस पे जो साइन है माइनस का, इस पे साइन है प्लस का, तो क्या होगा प्लस प्लस और माइनस दोनों के बीच में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे क्या होगा ये इससे जुड़ा रहेगा। ये क्या कहलाता है ये कहलाता है न्यूक्लियस। तो किसी भी न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो डिसाइड करता है कि एटम का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, एटम कैसा बनेगा। फिर वो आगे चल के क्या होता है मॉलिक्यूल्स को डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, फिर आगे चल के मॉलिक्यूल्स डिसाइड करता है कि हमारा मटेरियल का नेचर कैसा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ना होकर के कहाँ होते हैं यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पे क्या है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्या हुआ इसके इस इलेक्ट्रॉन के
और इसके बीच में फोर्स F1 लग रहा हो, और इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में फोर्स F2 लग रहा हो, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F1। F1 will be greater than F2। तो किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा? इस वाले, क्योंकि इसका फोर्स क्या है? कम है। तो इसको बाहर निकालो तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये वीक फोर्स से न्यूक्लियस से अटैच है। क्लियर हुआ? जब भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अब आप इसके आगे की करते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब देखो ये जो चार्ज है इसको काटो होता है, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं चार्ज के बारे में कि अगला क्या है। चार्ज अभी अभी हमने देखा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। ये तो चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम केवल इसकी बात करेंगे जिस पे चार्ज है। किस पे चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास दूसरा क्या है? दूसरा चार्ज है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? अगर ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे? लेटर क्यू से। ये लेटर क्या हो सकता है? या तो कैपिटल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। ये डिनोट करने का तरीका है किसको? चार्ज को। अब हमारा क्या हो गया, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती होगी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो वो कितना है, उसकी वैल्यू होती है कितनी? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है? कूलॉम। अब कूलॉम क्या हुआ? साफ साफ दिख रहा है कि कूलॉम लिखने का मतलब है कि ये क्या हुआ? यूनिट हुआ किसका? इलेक्ट्रॉन का नहीं, चार्ज का। किसका यूनिट? चार्ज का यूनिट हुआ क्या? कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू प्लस लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें एक चीज दिख रहा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है। एक बात और दिख रही है यहाँ पे, जो क्या है, साइन यहाँ पे एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या होगा? इन दोनों का इनवर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा याद रखना नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम। कितना? 10⁻⁻19 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻19। इसको हम लिखते जाएं तो 1/1 लिखने के बाद कितने टाइम्स लिखेंगे? 19 टाइम्स 0 लिखते जाएंगे। अब समझ लीजिए कि ऊपर की वैल्यू कितनी कम आएगी। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन पर। ठीक है, तो बात किसकी हो गई? इसकी मैग्नीट्यूड की। जो मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। इसका साइन क्या होता है? इनवर्स होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 शॉर्ट में हम कूलॉम को C लिख सकते हैं। अब इसका मास भी तो होता होगा। अगर ये चार्ज है किसी इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है जो क्या है? किसी मटेरियल का एक हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा। तो उससे क्या होगा? मास होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये 9.1 इंटू 10⁻31 कितना? केजी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ये क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज हो गया यहां तक। इसके आगे भी है क्या?
कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जब लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अनलाइक चार्जेस की बात करें, जब चार्ज क्या होगा, अनलाइक होगा। अनलाइक का मतलब कि एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। अगर एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो उस टाइम इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये बहुत ही बेसिक है। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। एक जैसे जब चार्ज रहेंगे तो उन दोनों के बीच में हमेशा जो फोर्स लगेगा वो कैसा रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सिव लगेगा। एक दूसरे को वो चार्जेस क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर अनलाइक चार्ज है तो उस टाइम पे क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि चार्ज क्या क्या करता है। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये चार्ज लूज करता है। चार्ज लूज करने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक बॉडी है, बॉडी ए, और दूसरी बॉडी है बी, अगर हम क्या करें, कुछ ऐसा फिनोमिना करें जिससे क्या हो जाए, इस पे चार्ज आ जाए नेगेटिव और इस पे चार्ज कैसा आ जाए, पॉजिटिव। तो ये कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं, बॉडी ए से बॉडी बी में अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक लेस हो गया, तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। तो इस कारण से क्या होता है, ये बॉडी बी, ये बॉडी आ जाएगा नेगेटिव और ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो जिस पे जाता है वहां पे क्या होगा, माइनस चार्ज, और जहां से वो जा रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात ये होती है कि हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, चार्जेस कैन बी एडेड। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। अगर चार्ज इस पर कितना है, 20 कूलम है, और बॉडी बी पे जो चार्ज है वो कितना है, अगर 25 कूलम है, तो जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, QA प्लस QB। इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20 कूलम प्लस 25 कूलम, इट विल बिकम्स 45 कूलम। सिंपली हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से चार्ज क्या होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी,